Bismillahirrahmanirrahim. This is Professor Rizwan Khalid. I'm gonna tell you about the computer final exam preparation in a very short span time of 22 days. Today I'll give you the presentation how you can prepare yourself for the final board exams and you can get the maximum marks in your final exam. This presentation will be given after a short moment. You must have to be focused on to this presentation so that you can understand the things well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा ज़रा फोकस करें तो स्टार्ट में मैं कुछ कोटेशंस आपके सामने रखूँगा जो कि आपकी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगी, और उसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो पहली ये है कि डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। कि आपने करना क्या है, आपने जैसा कि शॉर्ट है आपके पास टाइम पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए, आपने पहले नंबर पे तो ये जो है ये स्ट्रेस नहीं लेना, जहन पे सवार नहीं करना आपने कि जी पेपर में टाइम कम रह गया। सही है। उसके बाद आपने अपना बेस्ट करना है, ठीक है, और बाकी सब चीज़ों को फ़िलहाल आपने भूल जाना है। अच्छा, बिल गेट्स को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट है आपका और आप आईसीएस कर रहे हैं, तो बिल गेट्स को पूरी दुनिया जानती है। तो बिल गेट्स क्या कहता है? बिल गेट्स कहता है कि आई चूज़ अ लेज़ी पर्सन टू डू अ हार्ड जॉब बिकॉज अ लेज़ी पर्सन विल फाइंड एन ईजी वे टू डू इट। अब देखें, फ़र्ज़ करें काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो क्लास में काफ़ी वीक होते हैं या पूरा साल उन्होंने लेज़ीनेस का मुज़ाहरा किया होता है या वो सुस्त होते हैं, लेकिन उन बच्चों में ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी सलाहियत मौजूद होती है कि कम टाइम में वो बच्चे ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो बिल गेट्स का कहना ये है कि जब मैं लेज़ी पर्सन या ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो इतने ज़्यादा मेहनती नहीं रहे पूरा साल, लेकिन एट द एंड वो एक मुश्किल काम को करने के लिए आसान रास्ता ढूंढ सकते हैं, तो आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आप इजीली अपने माइंड को यूज़ करें, बैठें, तसल्ली से काम करें, सोचें कि हम किस तरह से किस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए क्या क्या कर सकते हैं इतने कम टाइम में। तो यू कैन डू इट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है यू आर डियर स्टूडेंट्स, यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, इसका मतलब है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। और दूसरा ये है कि आप कामयाबी के बहुत करीब हैं, कि जैसा कि आपके कुछ ही दिन रह गए हैं फाइनल एग्ज़ाम में, इस टाइम अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि पेपर की तैयारी करनी कैसे है, पेपर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगी, मार्क्स की, आपकी जो बुक है उसके कितने हिस्से हैं, कौन से हिस्से से ज़्यादा पेपर आएगा, कौन से हिस्से से कम पेपर आएगा, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें जी, पहले नंबर पे जी आपकी किताब के दो हिस्से हैं। पार्ट 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक है, और उसके बाद पार्ट 2 जो है वो चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक है। चैप्टर नंबर 1 से 7 तक जो है वो डाटाबेस से रिलेटेड आपका होता है, और इसमें से आपका टोटल जो है वो 30 to 35% पेपर आता है। जबकि जो चैप्टर नंबर 8 से 14 है उसमें वो है सी लैंग्वेज से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उसमें आपका जो पेपर है वो 65 से 70% तक आता है। तो ज़्यादा फोकस आप इस पे करते हो, उसके बाद फिर इस पे करते हो। अब आते हैं जी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। अगर आप देखें तो एमसीक्यूज़ जी 15 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, 1 नंबर का एक एमसीक्यूज़ होगा। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जी 3 सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में 6 एमसीक्यूज़, मतलब 18 एमसीक्यू आपको करने होंगे, और 18 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होंगे, और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर्स का होगा। तो ये टोटल 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। फिर आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस जी 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनमें से 3 आपको करने होंगे, और हर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 नंबर का होगा, तो 24 नंबर। अगर आप इनको टोटल करें तो ये 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा।
उसके बाद अब आते हैं हम जो स्कीम ऑफ पेपर है आपका, या जो कम्बिनेशन है कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसको आपने गौर से देखना है। उसके मुताबिक आपने स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए इन चैप्टर्स में से तैयारी करनी है। अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 से आपका जी एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 2 से भी एक एमसीक्यू आएगा आपका, और चैप्टर नंबर 3 से भी एक एमसीक्यू है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से भी एक एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 5 से भी एक एमसीक्यू आपका आना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से एक एमसीक्यू आना है, चैप्टर नंबर 7 से आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं आना। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 से आपके 2 एमसीक्यूज़ आने हैं, चैप्टर नंबर 9 से आपके 2 आने हैं, 10 से 2 आने हैं, 11 से एक आना है, 12 से एक आना है, 13 से एक आना है और 14 से भी कोई एमसीक्यू आपका नहीं आना। इसके मुताबिक आपने एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। आपकी जो एक्सरसाइज में जो आपके एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ गिवन हैं वो आप अच्छी तरह कर लें तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। उसके बाद आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा सा देखें तो चैप्टर नंबर 2 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 2 आएंगे, फिर 5 से 2, फिर 6 से 2 और फिर 7 से एक आएगा। ये टोटल कितने बनते हैं? ये 9 बनते हैं। 9 में से आपको 6 करने होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो गया एमसीक्यूज़ का, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी बुक के पहले हिस्से में से आएगा, चैप्टर नंबर 1 से 7 तक। फिर उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसमें भी आपके टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपको टोटल 6 करने होंगे। तो ये जी चैप्टर नंबर 8 से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 11 से 3 आएंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी आपको 6 करने हैं उसमें से, और टोटल होंगे 9। चैप्टर नंबर 10 में से 3 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, 12 में से 3 आएंगे, 13 में से 3 आएंगे और 14 में से एक आएगा। तो इसके मुताबिक जी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार करना है। आप इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि मैं कौन कौन से चैप्टर करूं तो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इजीली और अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, के लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होंगे और किन किन चैप्टर्स से आएंगे। तो जी आपकी स्कीम या कॉम्बिनेशन के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 से आपका एक आएगा, फिर चैप्टर नंबर 4 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 8 से एक आएगा, 11 से एक आएगा और 12 से एक प्रोग्राम आएगा। ये टोटल 5 हैं। 5 में से आपको कितने करने हैं? 3 करने हैं। तो इसके मुताबिक जी आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं और पूरा साल आपने तैयारी की है, टेस्ट भी आपके हो रहे हैं। आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हौसले और हिम्मत के साथ तैयारी करनी है। और नेक्स्ट आपकी गाइडेंस के लिए मज़ीद जिसके पास ये स्मार्ट सिलेबस नहीं है, ये मैंने अटैच किया है साथ, ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो हर किसी के पास मौजूद है, अगर फिर भी किसी के पास नहीं है तो आपने इसको देख लेना है और इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। तो ये सारा स्मार्ट सिलेबस है जी, इसको आपने देखना है, पढ़ना है। ये सारा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। और एट द एंड जो है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कौन कौन से प्रैक्टिकल किस किस तरह से होंगे या आने का चांस होगा, तो ये पूरी प्रैक्टिकल की एक लिस्ट आपको बना के दी गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ इन कांटेक्ट भी रहूँगा। यू आर मोस्ट वेलकम। So my dear students, if you follow these guidelines which I have given in my presentation, you may get maximum marks in your exams. Thank you. Allah Hafiz.